हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कौन सा लेक्चर पढ़ेंगे? आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो है हमारा बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी जो ये रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर आप जो सबस्ट्रेट यूज करोगे यानी जो रिएक्टेंट यूज करोगे वो हमारा कौन सा होगा? कार्बोनिल कंपाउंड होगा। कौन सा कंपाउंड होगा? कार्बोनिल कंपाउंड होगा। बात सेकंड आती है, हम इसमें रिएजेंट क्या यूज करेंगे? इसमें जो रिएजेंट यूज करेंगे वो है हमारा पर एसिड और साथ में हमारा टेम्परेचर। ठीक है, क्या है वो हमारा? पर एसिड और टेम्परेचर। तो सबसे पहले बात देखें कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या बला है, ये कौन सी बला है? कार्बोनिल कंपाउंड हमारे किस तरह के दिखते हैं आप देखो। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हमारा फर्स्ट आप देखोगे यहाँ पर, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार्बोनिल कंपाउंड मेरा दिखेगा। यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड मेरा में R1C डबल बॉन्ड R2, ये तो है हमारा कीटोन। क्या है बेटा? ये हमारा कीटोन है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर आप सेकंड देखोगे तो सेकंड में हमारा क्या है? ये कार्बोनिल कंपाउंड, जो सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड है वो हमारा एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। यानी मैं यहाँ से CH3 हटाकर R ग्रुप लगा दूं तो ये है हमारा एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट ग्रुप आप देखोगे यहाँ पर, तो हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। यानी जो आपका कीटोन ग्रुप होगा वो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद क्या देगा? वो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के बाद देगा एस्टर। देन जो सेकेंड ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड, वो कौन सा देगा बताइए फटाफट से? वो देगा हमें, क्या देगा वो हमें? वो देगा हमें एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड को समझने से पहले हम आपको छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक का मतलब आप यहाँ पर देखिए, ये आपके लिए बन जाएगी ये शॉर्ट ट्रिक। फर्स्ट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शॉर्ट ट्रिक। जैसा कि आपने कीटोन दिया है, मैं कीटोन में कुछ इस तरह से लिख देता हूं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है मुझे लगता है। ठीक है, यहाँ मेरा पर एसिड था। क्या था मेरा? पर एसिड। आप समझिए पर एसिड कैसा दिखता होगा आपका? पर एसिड आपका दिखता होगा इस तरह का। देखो यहाँ पर R ग्रुप लगा देते हैं हम, और यहाँ पर भी R ग्रुप लगा देते हैं। तो यानी पर एसिड आपका कुछ इस तरह का दिखता होगा। इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीजन कहाँ आकर जुड़ेगा? जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, ऑक्सीजन वहां पर आके पैक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं देखो तो मैंने यहाँ पर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का कौन सा क्रम लिखा है? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, फिर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है। 3 डिग्री एल्काइल यानी 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप आपका ऐसा होता है, देखो अच्छे से, ये आपका 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। इसी तरह से क्या होता है, फिर 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है, ये मैंने लिख दिया इस तरह का। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, फिनाइल या एराइल ग्रुप हो तो फिनाइल आपका इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, फिर 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप का, फिर किसका होगा? CH3 ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होगा। अब मेरे पास एक बात आती है, यहाँ पर मेरे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3 है। तो हम देखें तो ये 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। तो हमें पता है कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है? इस वाले ग्रुप का ज्यादा है। तो ऑक्सीजन में इधर जोड़ूंगा और ये यहाँ पर ऐसा लिख दूंगा, यानी जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उसकी तरफ ही क्या होगा? ऑक्सीजन आकर फंस जाएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे हम, अब जो पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आप देखो तो एल्डिहाइड आपका इस तरह का दिखता है। आप कंफ्यूज मत हो कि एल्डिहाइड में कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिला होगा। जो एल्डिहाइड में कार्बोक्सिलिक एसिड मिला होगा, आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या है, सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ आकर सेट होगा, ये होगा हमारा हाइड्रोजन और कार्बोनिल बॉन्ड के बीच में। कहाँ होगा, हाइड्रोजन और कार्बोनिल बॉन्ड के बीच में। ये तो हुई आपकी शॉर्ट ट्रिक फॉर द एग्जाम्पल के, फॉर द जो भी आप क्या करोगे एग्जाम दोगे। अब यहाँ पर आप आते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म पर। रिएक्शन मैकेनिज्म में आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो तो आपका पर एसिड कैसा दिखता होगा, आपका पर एसिड ऐसा दिखता होगा। देखो ये हमारी स्टेप 1 है, यानी आपका पर एसिड मैंने लिख दिया इस तरह से। तो ये आपका क्या है, ये आपका पर एसिड है, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, इसे टेम्परेचर दे देता हूं, तो ये क्या होगा, आयन की फॉर्म में टूटेगा। यानी क्या समझ रहे हो आप बात, यानी ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी पर एसिड ले रहे ना यहाँ तो हम, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन आना चाहिए, यानी अपन ने गड़बड़ कर दी। यानी यहाँ आर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन, ठीक है। वो हो गया था हमारा पर एस्टर। पर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, पर एसिड। तो पर एसिड कैसा दिखेगा हमारा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ए, इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देते हैं, ये आयनिक फॉर्म में टूट जाएंगे, O नेगेटिव H+ की फॉर्म में। अब सेकंड बारी आती है कि हमने जो रिएक्टेंट लिया था, वो रिएक्टेंट क्या था हमारा, जो रिएक्टेंट था वो हमारा क्या था, यहाँ पर आप देखिए वो रिएक्टेंट था हमारा इस तरह का। हमने क्या लिया था, वो रिएक्टेंट हमारा इस तरह का था। बात समझ में आ रही है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे थे, H+ से करा रहे थे। किससे करा रहे थे, H+ से करा रहे थे। तो आप जानते हो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, H+ पर अटैक करेगा, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल पर अटैक करेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ग्रुप मिल गया ऐसा। बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, यहां से ये क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहां पर जाने की कोशिश करेगा बताइए। यहां पर मैंने H+ का अटैक करा दिया। बात समझ में आ रही है, देखो अच्छे से। तो यानी मैं क्या करता हूं, ये आ गया इस पर पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है। यानी यहां से मैंने अटैक कराया तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। अब यहां पर कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आया, बात समझ में आ रही है, यानी यहां पर जो मेरा पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, इसी कंडीशन में मैं एक और क्या ले लेता हूं, हमारा जो यहां से क्या बच रहा है, हमारा जो RC डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड हमारा बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसे इस तरह से लिख लेते हैं। बात समझ में आ रही है। मैं इस तरह से इस ग्रुप को लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जो ये नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, मैं नेगेटिव चार्ज को रेड से डिनोट कर देता हूँ ताकि आपके समझने में आसानी हो। और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज को मैं रेड से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। अब हमारे एक R1 R2 ग्रुप कौन से चल रहे थे, यहाँ पर R2 R1 ग्रुप चल रहे हैं। यानी जो रिएक्शन H+ से आप क्या समझ रहे हो, ये रिएक्शन आपकी हो रही है
एसिटिक मीडियम में। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या किया, बात समझ रहे हो, यहाँ से आपने करा, यहाँ पर करा दिया आपने अटैक, तो आपका क्या बन जाएगा R2 और ये R1 आपका है ही सही, और यहाँ पर OH ग्रुप है, तो यहाँ पर आप क्या जोड़ दोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड और आपका R ग्रुप जोड़ दोगे। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो हम एक बात यहाँ रखते हैं कि इसमें से R1 R2 में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, वही तो जाके जुड़ेगा जहाँ पे भी जुड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि R1 का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका, यहाँ पर मैं गोला लगा कर लिखता हूँ कि R1 का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड R2 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, R2 से ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो R1 ग्रुप है यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ये देखो मैं बॉन्ड बनाता हूँ आपके लिए, ये बॉन्ड बन गया। ओके, अब ये यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 5 बॉन्ड बन गए। तो ये R1 ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा, क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा और इस पर अटैक करेगा, और इस तरह से ऑक्सीजन के पास भी 3 बॉन्ड बने, तो यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होकर इधर आएगा। क्या होगा, ऑक्सीजन से यहाँ इन दोनों के बीच का बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आएगा, यानी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगली स्टेप में जब आप आते हो तो अगली स्टेप में आपको क्या मिलेगा, R2C, और हमारा यहाँ पर क्या था, क्या मिलेगा, यहाँ पर अच्छी तरह से देखो, यहाँ पर अच्छी तरह से आप जब देखोगे तो आपके पास ऐसा ग्रुप मिलेगा। कैसा ग्रुप मिलेगा, इस तरह का ग्रुप मिलेगा। और एक ग्रुप जो यहाँ से निकला होगा O नेगेटिव की फॉर्म में, तो वो हमारा होगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पे H पे है, तो यहाँ से H रिलीज करने की कोशिश कर रहा होगा, यानी हमारी रिएक्शन यहीं पर कंप्लीट होगी, पर लास्ट में हम इसे न्यूट्रलाइज पोजीशन पर तो लाके देखें, तो यहाँ से H हमारा निकल रहा होगा, यानी ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो ये H प्लस है इसे क्या ले करेगा, ले लेगा। तो क्या बनेगा लास्ट में, या इसे ऐसा ना समझें, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, R2C डबल बॉन्ड O R1, और आपका क्या मिल जाएगा यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH, यानी पर एसिड की एक ऑक्सीजन काम आ गई, तो ये तो एसिड में चेंज हो गया और ये हमारा क्या हो गया, कीटोन एस्टर में चेंज हो गया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड की भी रिएक्शन मैकेनिज्म कर सकते हो। उसमें तो बहुत ही सीधा है, क्या करोगे, जो R1 ग्रुप है वहां पर रखना आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को माइग्रेट करोगे तो वो आपके यहाँ पर फिट होगा, यहाँ पर फिट होगा, तो आपका ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेगा आपको। मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, इस ग्रुप से बता देता हूँ, यानी जहां पर भी आपका R1 है वहां पर आप क्या कर लेना, हाइड्रोजन कर लेना, क्या कर लेना, हाइड्रोजन कर लेना। जहां पर भी R1 ग्रुप रहेगा, जहां पर भी आप हाइड्रोजन करोगे तो आप कहाँ तक पहुंच जाओगे, उसके एसिड तक पहुंच जाओगे। बात समझ में आ रही है। R1 करते कहाँ तक पहुंच जाओगे, एसिड तक पहुंच जाओगे, क्योंकि मैंने बता रखे कि R1 का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड R2 से ज्यादा है, तो हाइड्रोजन का तो सबसे ज्यादा होता है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। चलो हमने ये रिएक्शन पढ़ी ली, तो हम इसका फटाफट से 1-2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। अब रिवीजन कैसे करते हैं समझिएगा। सबस्ट्रेट हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, कार्बोनिल कंपाउंड हमारा एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। रिएजेंट जो हमने लिया है वो हमारा है पर एसिड, पर एसिड यानी हमने पर एसिड लिया है, वहाँ पे H होना चाहिए, R नहीं होना चाहिए, नहीं तो पर एस्टर बन जाएगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट रहेगा वो एस्टर की फॉर्म में लिया है, वो क्या होगा, एस्टर कैसे फॉर्म होगा, जब कीटोन होगा, यदि कार्बो यानी एल्डिहाइड हो तो उससे हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि H का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है।
अब इसमें माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का आप ऑर्डर देखोगे तो H का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा, फिर 3 डिग्री एल्काइल का, फिर 2 डिग्री एल्काइल का, फिर फिनाइल ग्रुप का, फिर 1 डिग्री एल्काइल का, फिर CH3 ग्रुप का। देन कार्बोनिल कंपाउंड आपके एल्डिहाइड और कीटोन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ कि यहाँ से जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हो वहाँ पर ऑक्सीजन फटाफट से फिक्स कर दो। ठीक है, यहाँ पर आप स्टेप 1 में क्या करोगे, यहाँ पर जो आपके पास पर एसिड रहेगा उसे टेम्परेचर दोगे तो वो आयनिक फॉर्म में टूटेगा, यानी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हो यहाँ पर हमारा क्या है, कीटोन है। कीटोन में R1 और R2 ग्रुप है। हम जानते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पर R1 का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड R2 से ज्यादा है। अब H+ का अटैक कराते हैं तो कौन करेगा, कार्बन पर तो अटैक होगा नहीं, बात समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर तो डेल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ डेल नेगेटिव चार्ज है, तो डेल नेगेटिव चार्ज ही क्या करेगा, H+ पर अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप न्यूट्रलाइज, यानी आप जानते हो ऑक्सीजन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, जैसा कि आप जानते हो नेगेटिव चार्ज स्टेबल एट मोर इन एटम, तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल एट लेस इन एटम। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया तो यहाँ से ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा तो आपका कुछ ग्रुप इस तरह का मिलेगा। यहाँ से ऑक्सीजन पे आप बॉन्ड बनाओगे, जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड एल्किल ग्रुप का ज्यादा होगा वो इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन जाएंगे जो कि अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटकर कहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, आपका ग्रुप इस तरह का मिलेगा। अब लास्ट में क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस H+ को खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक तो आपको मिलेगा कौन सा, एस्टर मिलेगा, जो कि आपके आंसर में दिया गया है, और एक हमारा जो पर एसिड से जो एक ऑक्सीजन निकालने के बाद बचा होगा वो हमारा एसिड होगा। ये आपने कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ ली, आपने पढ़ ली है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यही चाहूंगा कि आप जोरदार लाइक ठोको, यानी आपको यानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यही हमारी क्या है, कोशिश है, हम आपको यहाँ पर नई से नई मैकेनिज्म प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।